गर्दी का पेशावर की मस्जिद में, और वहाँ पर बेगुनाह नमाजियों को अल्लाह के घर के अंदर बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, और जिनमें यानी एक छोटे बच्चे की तस्वीर भी आपने यकीनन देखी होगी। तो ये उसके ख़िलाफ़ हम इस वक्त ये एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम मज़लूमों के साथ हैं और ज़ालिम के ख़िलाफ़ हैं। वो ज़ालिम किसी भी भेस में हो, किसी भी शक्ल में हो। बस एक तो हमारी जो शिकायत है, दर्द दिल है, वो अपने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ इदारों से, मुख्तलिफ़ तंजीमों से और मुख्तलिफ़ तबक़ों से, कि जो हर छोटी बड़ी बात के, हर छोटी बड़ी चीज़ के ऊपर आवाज़ बुलंद करते हैं, मगर हमें इंतहाई अफसोस हो रहा है कि इतना बड़ा वाक़या हो जाए मगर कहीं से भी हमें कोई एक लफ्ज़ मज़म्मत सुनाई नहीं देता। ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भी इस वाक़े के सिलसिले में बिल्कुल ही आपको खामोशी नज़र आ रही है। तो हमारा जहाँ पर ये एहतजाज उन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने ये दहशतगर्दाना कार्रवाई की है, वहाँ इस खामोशी के ख़िलाफ़ भी हमारा ये एहतजाज है कि आखिर किसी का भी खून बहे, कम से कम जो भी इस मज़लूमियत से मारा जा रहा है, वो अगर उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं भी है तो कम से कम वो इंसान तो है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ालिमों का और दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एक कम्युनिटी अगर किसी वक्त टारगेट पर है, निशाने पर है, तो ये फसादी दूसरी कम्युनिटीज़ को माफ़ कर देंगे या इसकी आँच जो है वो दूसरों तक नहीं पहुँचेगी। ऐसा भी नहीं है। इनका कोई मज़हब नहीं होता, ये इंसान नहीं होते हैं, इनके अंदर दरिंदगी होती है जो ये निहत्ते लोगों के ऊपर इस तरीके से हमला करते हैं और उनके घर उजाड़ते हैं। मैं इस वाक़े की मज़म्मत भी शदीद अल्फाज में करता हूँ, और इसी के साथ जैसा कि इससे पहले भी कहा जा चुका है, जो उस मुल्क की हुकूमत है और जो बड़े बड़े दावे करके बरसर इक़्तिदार आई थी, हालांकि जो उस मुल्क की हुकूमत बड़े बड़े दावे करके और इंसाफ के नाम पर और एक नया मुल्क बनाने के नाम पर और अमन के नाम पर उसने इक़्तिदार हासिल किया था, मगर हमें देखने को यही नज़र आ रहा है कि जब तक वो अपोजिशन में रहते हैं तब तक इस तरह का कोई वाक़या हो जाए तो उसकी ज़बरदस्त उनकी तरफ से मज़म्मत भी होती है और हुकूमत वक्त को आड़े हाथों लेते हैं। मगर आज जब इस वक्त की जो मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है, उसकी हुकूमत के अंदर इस तरीके का जुल्म हो रहा है, तो कोई मौसर कार्रवाई इससे पहले के भी वाक़यात हुए हमें नज़र नहीं आती। अगर मौसर कार्रवाई की जाए, चूँकि ये इंसानी मसला है, इसके अंदर मुल्कों और सरहदों की कोई बात नहीं है। इंसानियत के ऊपर जुल्म जहाँ भी होगा तो वहाँ हम मज़लूम के साथ होंगे और ज़ालिम के ख़िलाफ़ होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में एक कैंडल मार्च प्रोटेस्ट किया, किस हवाले से, मैन मकसद क्या था इसका? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। कल जुमा के रोज़ नमाज जुमा के दौरान पेशावर की एक मस्जिद में, इमाम बारगाह में बम धमाका होता है, खुदकुश बम धमाका, जिसमें बहुत सारे नमाजी मारे जाते हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे बेगुनाह निहत्ते नमाजी जो नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे इमाम बारगाह के अंदर शहीद हो गए। हम इस धमाके की, हम इस दहशतगर्दी की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कड़े अल्फाज में। और आज का ये हमारा कैंडल मार्च उन शहदा के तईं खिराज अक़ीदत है, उन शहदा के साथ इजहार हमदर्दी है। और हम दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी कहीं मज़लूमों के ऊपर जुल्म होता है, हम उनके लिए कैंडल मार्च करते हैं, हम उनके तईं खराज अक़ीदत पेश करते हैं। ये हमारा कैंडल मार्च भी इसी की एक कड़ी है। मैं उस हुकूमत से जो अंधी, बहरी, गूंगी है, जिसको मज़लूमों की आवाज़ नहीं सुनाई देती, और नाम नहाद इंसानियत के ठेकेदारों से ये कहना चाहता हूँ कि तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो जाओ, यजीद से ज़्यादा तुम्हारी ना ही ताकत है ना ही हुकूमत है। और मज़लूमियत के अंदर, हुसैनियत के अंदर वो ताकत है कि यजीदियत को भी निस्त व नाबूद कर देते हैं। लिहाजा अब ये जो जुल्म व सितम हुआ है, इसका ख़ात्मा इंशाअल्लाह ज़ालिम की हुकूमत पे होगा। इस अंधी, बहरी और गूंगी इंतज़ामिया को ये समझ लेना चाहिए कि जो मज़लूम हैं उनकी मदद करना चाहिए, वरना जिस तरह से ये
कारोबार दुनिया का चल रहा है, जिस तरह से मज़लूमों के हक़ में कोई बोलने वाला नहीं है, जिस तरह तमाम नाम नहाद हुक्मरान जो हैं वो अंधे हो चुके हैं, इंसानियत के ठेकेदार जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते, तो यकीनन अब उनका ख़ात्मा करीब है इंशाअल्लाह। और हमारा ये कैंडल मार्च इस बात की ज़मानत है। हम ये कह रहे हैं कि हम मज़लूमों के साथ हैं, ज़ालिम से हम नफरीन हैं, हम उस पर लानत भेजते हैं, और जो मज़लूम हैं उनके तई खराज अक़ीदत है, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए हम दुआ गो हैं। आली जनाब किबला मौलाना सैयद ज़हीर अब्बास जाफ़री साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, मज़ीद आपसे बात करेंगे। हाँ इमाम